एवरीवन, आज हम लोग जो बिहेवियरलिज्म की थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस में, उसमें हमने जो कम्युनिकेशन पढ़ा था बाय कार्ल ड्यूट्स, उसका कंसेप्ट ऑफ फीडबैक को समझते हैं। फीडबैक और इसके साथ में इसके जो सब कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करते हैं। राइट, देखिए फीडबैक क्या है। ये सिर्फ हम पॉलिटिकल साइंस में ही नहीं, इस फीडबैक आम जिंदगी में भी ज़रूरी होता है। तो बिहेवियरलिज्म वैसे भी, क्योंकि ये एक व्यवहार का सिद्धांत है, तो मनुष्य किस प्रकार से व्यवहार करता है ये हमें वैसे भी पता होना चाहिए। राइट, चलिए तो फीडबैक क्या है। फीडबैक है इज़ अ प्रोसेस बाय विच द डिसीजन मेकर्स केम टू नो how their decisions have been reacted by the people, and in the light of that information the decision makers modify their decisions and actions। उन्होंने जो निर्णयकर्ता होते हैं उन्होंने किसी किसी टॉपिक के ऊपर एक या कोई पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है, और उस पॉलिसी के ऊपर जब जनता का जो रिएक्शन होता है वो जब वापस निर्णयकर्ता तक पहुंचता है तो उसमें क्या कमी है और क्या खूबियां हैं और उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, ये सब फीडबैक के द्वारा पता चलता है। ये प्रक्रिया है। राइट, फीडबैक से क्या है, फीडबैक से संस्थान के अंदर, सिस्टम के अंदर, गवर्नमेंट में एक डायनामिज्म आता है। डायनामिज्म ऐसे कि नहीं तो फिर सरकार एक ही ढर्रे पे ना चलती रहेगी। फ्रॉम 1952 टू 1991 के बाद हमारा पूरा एक चेंज हुआ सिस्टम। लेकिन उसके पहले क्या था, उसके पहले एक स्टैटिक एक मॉडल था, क्योंकि फीडबैक जनता क्या सोच रही है एज सच वो सरकार ने शायद ध्यान नहीं दिया, या ये कह लीजिए कि व्यवस्था ही ऐसी थी कि ध्यान दिया ही नहीं गया, है ना। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। इससे लेकिन अगर जनता क्या सोचती है और क्या चाहती है इसके ऊपर अगर सरकार निर्णय ले तो वो क्या है, वो फिर जनता के फेवर की बात हो जाती है, और उससे एक समाज में एक पॉजिटिव बदलाव आता है, एक डायनामिज्म क्रिएट होता है, लोग नई तरीके की बातें सोच सकते हैं। राइट, अब देखिए आगे। कार्ल ड्यूट्स जो हैं वो कहते हैं फीडबैक प्रोसेस इज ऑफ टू काइंड्स। वो फीडबैक को भी दो तरीके का बताते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव को एम्पलीफाइंग भी कहा जा सकता है ना। अब देखिए नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव होता है वो इन्फॉर्मेशन जो सरकार ने कोई एक स्कीम लॉन्च करी। राइट, अब स्कीम लॉन्च करने के बाद जब सरकार उसका फीडबैक लेती है, आज के समय में तो फीडबैक बहुत तरीके से जा सकता है। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी गुड चैनल थ्रू विच फीडबैक कैन बी टेकन, है ना। ये बहुत एक अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा फीडबैक सरकार तक बहुत अच्छे से पहुंच सकता है, और सरकार फिर अपना जो उनके ग्राउंड रूट, जो ग्रास रूट जो उनके वर्कर्स हैं वहाँ से बातें पहुँच सकती हैं, जनता की जो राय है वो जा सकती है थ्रू न्यूज़, थ्रू न्यूज़पेपर्स वगैरह वगैरह। तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में होता ये है कि जब सरकार कि कोने कोई योजना लॉन्च करी, हम वापस उसी जगह से शुरुआत करते हैं, है ना, जब मैं एग्जांपल दे रही थी, तो वो जो योजना लॉन्च करी है उसका सोचा ये है कि ये चीज़ हम इतने टाइम तक कर पाएंगे। जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, ये बड़ी पुरानी योजना है, और उसके बाद हुआ क्या, अगर हम देखें तो उसका एक तरह से नेगेटिव ही फीडबैक, क्योंकि उसमें इस जे टाइम जो सेटिंग होती है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो टेम्पोरल एडमिशन डायमेंशन होता है उस पर गौर ही नहीं किया गया। जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि टाइम एक बाउंडेशन कि ये स्कीम इतने टाइम से इतने टाइम में पूरी हो जानी चाहिए। राइट, तो सरकार ने कोई योजना बनाई और उस योजना का जब फीडबैक नेगेटिव आता है, मतलब सरकार जो चाहती थी वो नहीं हो रहा है, और वो चीज़ जब वापस सरकार के पास पहुंचती है कि हमने सोचा क्या था और वैसा नहीं हो रहा है, गोल बदल गया, मतलब वो कुछ और ही चीज़ें हो रही हैं, तो सरकार उसके माध्यम से उस स्कीम को बंद कर सकती है या फिर री लॉन्च कर सकती है विद सम चेंजेस। ये क्या हुआ, ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक कैन बी मतलब वो पॉजिटिव है तो उसे क्या एम्पलीफायर और चीज़ें बढ़ जाती हैं। इससे होता क्या है, जिसके द्वारा सिस्टम लीड करता है, पता चला कि ये चीज़ें हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, जो हम सोच के चल रहे थे उसी तरीके से हो रही हैं। जैसे जल जीवन मिशन, ये बड़ा ही सुंदर एक तरह से प्रोजेक्ट है। हिली एरियाज़ के अंदर पानी पहुंचाना, और वहाँ पे सोलर सिस्टम, जैसे कि उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में वापस से जो इस बार वापस बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उसमें एक बहुत बड़ा माध्यम मोदी जी हैं, और उनकी जो स्कीम है जल जीवन मिशन, लोगों के पास पहाड़ों में सुदूर वहाँ तक पानी पहुँचाना। बर्फ़ है, बर्फ़ में पानी जम जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या सोलर सिस्टम लगाना जिससे कि पानी लिक्विड फॉर्म में, मतलब पानी जो है ना, पानी ही पहुँचे, बर्फ़ ना पहुँचे उनके पास में। ये एक बहुत बड़ा माध्यम रहा सोशल चेंज का। अब ये जब हुआ है तो इसकी वजह से क्या होता है, सरकार और ज़्यादा एफर्ट लेती है जिससे कि योजना और अच्छे से काम कर सके। तो
तो ये क्या हो गया, एम्पलीफाई, एक जगह हुआ है पॉजिटिव इफेक्ट आया तो नाउ पूरे आप उसको बड़े तौर पे आप लागू कर सकते हो। ये तो हो गया फीडबैक का सिस्टम। अब कुछ इसके सब कंसेप्ट्स भी हैं जो कि कार्ल ड्यूट्स ने दिए थे, जिनको हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर्स ऑफ एनालिसिस इन कम्युनिकेशन थ्योरी। अब देखिए ये क्या क्या है, ये देखिए ये है चैनल्स, लोड, लैग, लीड एंड गेन। चैनल एक माध्यम, माध्यम जैसे मैं बता रही थी न्यूज़पेपर हो गया, कोई भी मतलब मीडिया, सोशल मीडिया है ना, किसी भी पद्धति से जिससे कि सूचना पहुंच रही है, फीडबैक पहुंच रहा है, ये है सिंपल, ठीक है। उसके बाद आता है लोड। लोड का मतलब क्या है, जैसे वजन, बर्डन। एक तो लोड की कैपेसिटी, सूचना किस तरीके से क्या पहुंच रही है, ज़्यादा सूचना तो नहीं हो गई है, इस बात पे भी गौर करने वाली बात हो जाती है ना, क्या है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जानबूझ के घुसा दी जाती हैं, फेक मीडिया, फेक न्यूज़, है ना। उसके बाद फैक्ट जो चेक होते हैं वे फेक आ जाते हैं, उस चीज़ को समझना, डिस्टॉर्शन हो जाते हैं चीज़ों के। सरकार जिस तरीके से योजना लागू करना चाह रही है, बहुत बार विपक्ष या बहुत बार जो एंटी इंडिया फोर्सेस होते हैं वो जानबूझ के फेक न्यूज़ सर्कुलेट करते हैं, राइट। एक तो ये, और एक दूसरा एनवायरनमेंट, है ना, जिस तरीके से जा रही है, पता चला न्यूज़ पहुंच जानी इतने टाइम में चाहिए लेकिन वो नहीं पहुंच पाई, या पहुंची तो डिस्टॉर्ट हो गई वहां तक पहुंचते पहुंचते, राइट। तो ये लोड, बर्डन जो होता है सिस्टम के ऊपर। उसके बाद आता है लैग। लैग का मतलब है कि सूचना पहुंच जानी चाहिए थी 2 दिन में और एक्शन ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन सूचना पहुंची 2 दिन में पहुंच गई, लेकिन एक्शन लिया गया क्या, 10 दिन के बाद। एक्शन तुरंत हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ 10 दिन के बाद। 10 दिन में वापस से फैक्टर्स चेंज हो गए, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव में बदल गए। ये है लैग। लैग बिहाइंड करना, मतलब पॉजिटिव की चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं, या जो नेगेटिव टाइम पे पहुंची न्यूज़ की नेगेटिव है उसको पॉजिटिव किया जा सकता है, वो और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, राइट। जैसे राजीव गांधी जी ने बोला था हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे नीचे पहुंचता है, पहुंच गया है तो नाउ वर्क, क्यों पहुंच रहा है उसके ढूंढने का प्रयास होना चाहिए ना, कि भाई भ्रष्टाचार है तो है क्यों, उसको वो होनी चाहिए ना। लेकिन हमें पता तो चल गया, इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, लेकिन क्या एग्जीक्यूशन उसका हो ही नहीं पाया चीज़ों का, राइट। अब उसके बाद क्या था, लीड। लीड का मतलब प्रॉम्प्टनेस, जिस प्रॉम्प्टनेस के साथ साथ एक्शन लिया जाना चाहिए, सूचना पहुंची ऐसा करना है तुरंत एकदम से एक्शन, क्विक डिसीजन मेकिंग, राइट, कि इसका जो परिणाम कल क्या हो सकता है उसके हिसाब से तुरंत एकदम से निर्णय ले लेना, राइट। इसके बाद आता है गेन, मतलब प्रॉफिट, कि द बेनिफिट दैट हैज़ अक्रूड टू द सिस्टम बाय एक्टिंग इन एडवांस और बाय टेकिंग द लीड। मतलब जो कोई भी आप देख लीजिए व्यवस्था, जैसे ट्रांसपोर्ट है, रोड है, अभी रोड कितना ज़्यादा बन रहा है, एक रोड खराब होने की वजह से बहुत सारे अलग एरियाज़ जो होते हैं, अलग एरियाज़ वो अफेक्ट होते हैं, राइट। लेकिन अगर रोड सही रहे तो उससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स, अगर गांव से शहर मिल जाए, है ना, और फिर उसके बाद जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छे से हो जाए, तो इससे डेवलपमेंट में और प्रगति होती है, राइट। तो अब ये क्या है, चैनल, लोड, लैग। लैग को अवॉइड करना चाहिए, चैनल शुड बी प्रॉपर, लोड शुड बी बैलेंस्ड, लैग शुड बी अवॉइडेड। एक्शन जब लेना है तो लीजिए, कल करत सो आज कर, आज करे सो अब। लीड इंक्रीज होना चाहिए, मतलब प्रॉम्प्टनेस शुड बी देयर इन द सिस्टम, एक्शन शुड बी टेकन एज सुन एज पॉसिबल, है ना। और उसके बाद गेन शुड बी कंसोलिडेटेड। गेन कंसोलिडेटेड मतलब पूरा का पूरा जो अलग सेक्टर्स में उसकी वजह से जो गेन है, उसके बाद उस पर पूरा एक विचार होके देन अगेन फीडबैक गोइंग बैक, इस तरीके से हो जाता है, राइट। तो देखिए ये क्या था, ये हमने करा है पूरा फीडबैक और इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनको हमने समझा है। यहाँ पे आके जो कम्युनिकेशन बाय कार्ल ड्यूट्स, ये पूरा हो जाता है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।